नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों हम लोग वीडियो करंट अफेयर्स जो कि हमारे ये दिसंबर से लगा के मई तक की करंट अफेयर्स है, ये 6 महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। यह जो करंट अफेयर्स है ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाली है। ये जो है कुमार गौरव सर के द्वारा जो रिवीजन कराया गया था महाकाल सीरीज का, उसकी ये करंट अफेयर्स है। चलिए ये दोस्तों देरी न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है कि वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगल पंच महाभूत सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ कहाँ पे? उड़ीसा में। दूसरा क्वेश्चन है कि IFFI 53 में ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 में किस फिल्म को दिया गया? वो फिल्म है नरगिसी। ये कहाँ की फिल्म है? ये ईरान की फिल्म है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? इसका आयोजन जो है गोवा में होता है। अगले पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट है कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया? वो दिया गया चिरंजीवी को। अगला पॉइंट है कि शिशु जो मातृ मृत्यु दर है वो 2018-20 में कितनी रही है? वो रही है 97। अगला पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट है जो हमारा है कि G20 जो सम्मेलन कहाँ हुआ था? G20 का जो सम्मेलन है ये भारत इस बार भारत में आयोजन हुआ। इसकी जो थीम थी वो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ये जो है 18वें नंबर का आयोजन हुआ है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? वो किसने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी को जीती है सौराष्ट्र ने। अगले पॉइंट पे आते हैं। किस भारतीय स्टार्टअप को दी अर्थ 60 पुरस्कार मिला है? वो किसे मिला है? कृषि को। अगले पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट हमारा जो है ये ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 का सबसे चर्चित शब्द कौन सा है? वो है गोबलिन मोड। क्या है? गोबलिन मोड। अगले पॉइंट पे आते हैं कि दुनिया का पहला गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? वो कहाँ लगाया गया है? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी वो कहाँ पे? ये भी कहाँ पे है? हैदराबाद में। अगले पॉइंट पे आते हैं कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? वो दिया गया वोलोदिमिर जेलेंस्की को। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि COP15 का आयोजन कहाँ पे होता है? वो इसका जो आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है? कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। कनाडा में किस शहर में होता है? मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन होता है। किस लिए होता है? ये बायोडाइवर्सिटी के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि COP27 ये कहाँ पे होता है? ये शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन होता है। COP28 जो है इसका आयोजन कहाँ होगा? ये UAE में इसका आयोजन होने वाला है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की दोस्तों स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। शिव रमन समिति की अध्यक्षता में इसकी जो है स्थापना की जाती है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? KV साजी जो है इसके अध्यक्ष हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि मोपा एयरपोर्ट का नाम किसने रखा था? या मोपा जो एयरपोर्ट है कहाँ पे? ये जो है गोवा में। इसका जो उद्घाटन होता है मोदी जी के द्वारा किया जाता है। इसका नाम क्या है? मनोहर पार्कर एयरपोर्ट। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ इसका कहाँ पे आयोजन होता है? ये आयोजन है नागपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ नागपुर। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष वो कौन बनी है? वो बनी है PT उषा। अगले पॉइंट पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश का CM कौन है? वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि राशिद रोवर ये कहाँ का रोवर है? ये UAE का है। ये कौन सा मिशन है? ये है चंद्रयान जो UAE का मिशन है इसे क्या कहा गया है? राशिद रोवर। अगले पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट है कि टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चौथे संस्करण का चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है हैदराबाद में। चौथा संस्करण जो है किसने जीता? वो जीता है हैदराबाद स्ट्राइकर ने। अगले पॉइंट पे आते हैं कि काजन 2022 ये किसके बीच होती है? वो एक्सरसाइज होती है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन बने? वो बने अश्विनी वैष्णव। ये गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे? ये वडोदरा कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किसने किया था? वो किसने किया है? वो रिलायंस ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का नवा सीजन जो है किसने जीता है? वो जीता है जयपुर। कौन? पिंक पैंथर्स। अगले पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट हमारा है कि फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पे इसका आयोजन होता है? इसका आयोजन जो होता है दोस्तों कतर में इसका आयोजन होता है। इसका जो शुभंकर है वो लाइव शुभंकर है। ये जो फाइनल मैच होता है ये फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला जाता है, जिसमें अर्जेंटीना जो होता है इसका विजेता होता है, फ्रांस उपविजेता होता है। अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे? वो थे लियोनेल मेसी।
दोस्तों लियोनेल मेसी को ही गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया जाता है और गोल्डन बूट का अवार्ड जो है एम्बापे को दिया गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हॉकी पुरस्कार विश्व कप जो है 2023 कहाँ पे आयोजन हुआ था। इसका आयोजन दोस्तों उड़ीसा में आयोजन होता है। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने किस निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। तो किसे बनाया, तो ये बनाया गया है किसे, टाटा स्टील लिमिटेड को। हॉकी विश्व कप में जो है विजेता कौन बना है, ये बना है जर्मनी। कौन विजेता बना, ये जर्मनी विजेता बना। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज़ का नाम क्या है। इसका नाम क्या है, अरनाला। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि चीन में कोरोना के संक्रमण की नई लहर के कोरोना वेरिएंट का नाम क्या है। वो नाम है BF7। क्या नाम है, वो नाम है BF7। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि पेटा इंडिया द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है। वो दिया गया है सोनाक्षी सिन्हा को। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि हाल ही में किस नाम से भारत का पहला स्टील ब्रांड जो है जारी किया, वो कौन सा नाम है, कल्याणी फेरेस्टा। क्या नाम है, कल्याणी फेरेस्टा। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है कि IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, वो है सैम करन। कितने में खरीदे गए थे ये, 18.50 करोड़ में ये खरीदे गए थे। ये कहाँ, किस टीम ने इनको खरीदा था, वो खरीदा था किंग 11 पंजाब ने। चलिए बात करते हैं IPL 2023 की। ये जो 2023 में इसका 16वां सीज़न होता है। 10 टीमों ने इसमें भाग लिया है। जो फाइनल मैच होता है वो चेन्नई और गुजरात के मध्य खेला जाता है। चेन्नई जो है इसका विजेता बनता है। चेन्नई जो है 5वीं बार इसको जीतता है। अब बात करते हैं कप की। ऑरेंज कप जो है किसे दिया गया, वो शुभन गिल को दिया गया है। पर्पल कैप जो है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया, वो किसे दिया गया, वो दिल्ली को दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है, वो कौन है, पुष्प कुमार दहल। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, वो है रामचंद्र पोंडेल। अगले पॉइंट पे आते हैं कि वीर बाल दिवस कब मनाया गया, वो मनाया जाता है 26 दिसंबर को। लूला डी सिल्वा, ये जो है लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, जो कितनी इस बार ये तीसरी बार राष्ट्रपति यहाँ के चुने गए हैं। दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि दिग्गज खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले हैं ब्राज़ील के। इन्होंने 5 बार ब्राज़ील जो है 5 बार फीफा जीता है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है, वो है कौन सी, लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह ये कहाँ पे नियुक्त की गई, ये गौतम बुद्ध नगर में नियुक्त की गई। ये दोस्तों बहुत परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी। तो वो थीम क्या है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्या है इसकी थीम, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है यूरो को अपनाया है, वो कौन सा देश है, वो क्रोएशिया है। ये 20वें नंबर का देश है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है, वो कौन है, वो है शिवा चौहान। कौन है, शिवा चौहान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना है कहाँ पे स्थापित की गई, कहाँ पे, गुजरात में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सियोम पुल कहाँ पे स्थापित किया गया, ये स्थापित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन कौन करता है, इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा किया जाता है। राजनाथ सिंह कौन है, ये हैं रक्षा मंत्री। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि जागा मिशन ये कहाँ पे शुरू किया गया, ये शुरू किया गया उड़ीसा में। इसे दूसरी बार UN हैबिटेट अवार्ड मिला है। इसे कितनी बार मिला, ये 2 बार ये अवार्ड मिल चुका है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईट राइट स्टेशन हसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन का अवार्ड किसे दिया गया, वो दिया गया है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। साथ में इसे 5 स्टार रेटिंग भी दी गई है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए
वन्य जीव संरक्षण बांड किसने जारी किया है? वो किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने। अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे शुरू हुई? वो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के नीचे या हुगली नदी के अंदर। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वो कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर वो कहाँ पे स्थित है? वो है झारखंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? वो है केरल। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि ग्लोबल सिटी अभियान कहाँ पे आयोजित होता है? इसका आयोजन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। ये कितने दिन तक चलने वाला है? ये दोस्तों 100 दिन तक चलने वाला है। इसमें 762 नगर निकायों में ये शुरू किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? वो कौन है? वो है AC चरणिया। कौन है? AC चरणिया। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? इनकी बुक कौन सी? वो है स्पेयर। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज सेवा MV गंगा विलास ये का आयोजन जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ होता है। इसकी लंबाई कितने की दूरी कितनी है? ये 3200 किलोमीटर की दूरी होने वाली है। ये किसे 51 दिन में इसको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि वरिष्ठ IAS महिला जो है अधिकारी कौन है? शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? वो कौन सा राज्य? वो राज्य तेलंगाना। कौन सी अधिकारी है? ये वरिष्ठ IAS अधिकारी। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम शांति कुमारी है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि 71वीं मिस यूनिवर्स कौन है बनी है? वो बनी है आर बोनी गैब्रियल। ये कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की रहने वाली हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? वो कहाँ की गई? ये शिलांग में की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि BRO द्वारा किस विदेशी के असाइनमेंट पर पहली बार महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? वो कौन सा देश है? वो देश है भूटान। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का 5G सक्षम ड्रोन्स जो है विकसित किया गया? वो क्या नाम है? वो उसका नाम है स्काई वॉक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया? वो कितना है? वो 20%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राइट टू साइट विजन से अंधता नियंत्रण पॉलिसी किस राज्य ने लागू की? वो कौन सा राज्य? वो राज्य राजस्थान। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट में किस देश के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की? वो कौन सा देश है? वो देश है श्रीलंका। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नील कुरिंजी पुष्प कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है कि सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ से हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ से हुआ? ये इसका आयोजन बस्ती उत्तर प्रदेश से हुआ है। ये इस बार कौन सा आयोजन है? ये इसका दूसरा आयोजन है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18वां वैश्विक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पे? वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। आते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता किसने की? वो की है भारत ने। इसका ऑप्शन भारत सही होने वाला है। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किसके साथ होता है? वो होता है भारत और मिस्र के साथ। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? ये इसका आयोजन जो होता है राजस्थान में होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भार OS किसने लॉन्च किया है? वो किसने लॉन्च किया? IIT मद्रास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं कलवरी स्तर की पनडुब्बी कौन सी है? वो है वागीर। इसमें जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण होने वाला है। पहली कौन सी थी? पहली कलवरी, दूसरी खांडेरी,
तीसरी बेला, चौथी करेंज, पाँचवीं बागीर, छठवीं कौन सी है वो वागसीर। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? वो किसे दिया गया? उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया। दूसरा किसे दिया गया है? तुंगलई फायर स्टेशन, जो ये कहाँ का है? ये मिजोरम की संस्था है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ है और इसका जो है विजेता कौन है? विजेता कौन है? कुनलाउद विद्याधरण, ये पुरुष में इसके विजेता हैं। तो दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? वो कौन थे? वो अब्दुल फतेह सीसी थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि IGBC द्वारा किस रेलवे को ग्रीन रेलवे की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया? वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? वो है विशाखापत्तनम। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो कौन थे? वो बालकृष्ण दोषी थे। इनको हाल ही में क्या दिया गया? पद्म पुरस्कार दिया गया। इनकी जो है इनका निधन हो चुका है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि गणतंत्र दिवस पर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है? वो कौन थे? वो श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा यूविन पोर्टल चलाया गया। वो किसके लिए चलाया गया? वो चलाया गया गर्भवती महिलाओं के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? उसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा 100 से अधिक चीतों का समझौता किसके साथ हुआ है? वो देश है कौन? अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन ICC 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर कौन है? वो है सूर्य कुमार यादव। ICC 2022 का वनडे क्रिकेटर कौन बना है? वो है बाबर आजम। और टेस्ट के लिए बेन स्टोक्स को चुना गया है। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, ये पुरुष वर्ग में जीता है। और आर्यन सबालेंका जो है ये इन्होंने किस में जीता है? इन्होंने महिला वर्ग में जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मिक्स्ड 2023 में किसने जीता है? वो लुइस स्टेफनी और राफेल मोटास ने इसको जीता है। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में विजेता कौन है? ये विजेता जो है भारत इसका विजेता बनता है। इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ होता है। और फाइनल मैच किसके साथ होता है? फाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के साथ होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15वें हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? 15 जो हॉकी विश्व कप है ये कहाँ पे होता है? ये भारत में होता है। और इसका विजेता कौन होता है? विजेता जर्मनी इसका विजेता होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डेवी हाकले मेडल की शुरुआत किसने की? वो शुरुआत की है न्यूजीलैंड ने। ये किसे दिया जाएगा? ये महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन कहाँ पे हुए? वो हुए उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड पर सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ की है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी ये कहाँ की है? ये है उत्तराखंड राज्य की। कहाँ की? उत्तराखंड की। दूसरे नंबर पे कहाँ की है? दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र की। और तीसरे नंबर पे अपने उत्तर प्रदेश की है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि UN महासभा के 17वें अध्यक्ष कौन है? वो है कौन? साबा करोसी। ये कहाँ के रहने वाले? ये हंगरी के रहने वाले हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एवियन गैस का निर्यात किस देश को हुआ है? वो कौन सा देश है? पापुआ न्यू गिनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी वो क्या है? वो है विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि लाडली बहन योजना ये कहाँ की योजना है? ये मध्य प्रदेश की योजना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितने आयकर को मुक्त कर दिया गया? वो कितनी आयकर है? वो है 3 लाख। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये इसकी शुरुआत कहाँ पे होती है? इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे दी जाएगी? लखनऊ में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी।
दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हाइफा बंदरगाह कहाँ पे है। हाइफा बंदरगाह कहाँ पे है? ये इजराइल में। इसका क्या हुआ? इसका अदानी समूह के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया? ये शहर कहाँ का है? ये शहर जो है यूक्रेन का है। कहाँ का है? यूक्रेन का है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? वो कहाँ की गई? वो की गई हैदराबाद में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत 1997 से इसकी शुरुआत होती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा शुरू किया गया? वो किसके द्वारा शुरू किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आता है। जो अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित होता है? वो होता है मंदसौर में। ये कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? वो मुख्य अतिथि कौन है? वो सुदेश मेनन। ये कहाँ के रहने वाले? ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला कौन खिलाड़ी है? वो है रिकी केज। कौन सिंगर है? ये है रिकी केज। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? कौन सा राज्य है? वो दोस्तों राज्य है उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको इसी चैनल पे कुमार गौरव सर की जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन, डेली का रिवीजन इसी चैनल पे मिलने वाला है। और दोस्तों 1 जुलाई से आपका जो है बिहार शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच भी इसी पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहला VFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है लखनऊ में। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? वो किसे दिया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? वो रखी गई तुमकुर। तुमकुर कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? वो किसने जारी किया? इंदौर नगर निगम ने इसको जारी किया है। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि AI आधारित चैट बॉट किसने लॉन्च किया? वो किसने लॉन्च किया? गूगल ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई? वो कौन सा ऐप है? वो है फ़ोनपे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया? वो किसे दिया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार किसके सहयोग से लॉन्च किया? ये नासा और इसरो के द्वारा भेजा जाता है। ये क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया? तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन दोस्त। अब बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी की। तो सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी किया गया था। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया गया था। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्ट्री सिटी उपन्यास किसका है? वो किसका है? सलमान रुश्दी का। अगला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? ये है शशि थरूर की। दोस्तों चिरंजीवी बीमा योजना कहाँ पे शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत राजस्थान में होती है। इस बार इसका जो है बजट की राशि जो 25 लाख कर दी गई है, जिसमें जो 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि SSLV D2 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित उपग्रह EOS कौन कौन है? वो कौन सा उपग्रह है? EOS 07 और कौन सा है? जीनस फर्स्ट है और RJTSat 2 को लॉन्च किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? वो स्थान है 10वां। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सर्वेक्षण के अनुसार देश को पहली बार लिथियम भंडार के अवशेष कहाँ मिले? वो कहाँ मिले? जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार पाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ होता है? वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन होता है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वो किसे सम्मानित किया गया? वो नाउ यू ब्रीथ के लिए राखी कपूर को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि तर्कस अभ्यास किसके साथ होता है? वो होता है भारत और यूएसए के साथ। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? इसका आयोजन जो है दोस्तों चेन्नई में इसका आयोजन होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ होता है? वो होता है मध्य प्रदेश में। फर्स्ट स्थान पे इसमें महाराष्ट्र है, सेकंड पे हरियाणा है, तीसरे स्थान पे इसमें मध्य प्रदेश आया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फैमिली वन आइडेंटिटी किसने लॉन्च किया? वो लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? वो उसका आयोजन होता है फिजी में। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होने वाली है? वो होने वाली है 1386 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वो क्या नाम है? रेना बरनावी। क्या नाम है? रेना बरनावी। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? वो है स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसने किया है? वो किसने किया? ये आयोजन होता है आरबीआई के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट कलर किस पुलिस बल को दिया गया? वो दिया गया हरियाणा पुलिस को। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये अमित शाह जी के द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता हुआ है? वो किसके साथ हुआ सिंगापुर का? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। अगला क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी AI आधारित चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया? वो कहाँ लॉन्च किया गया? भारत में लॉन्च किया गया। यूट्यूब का नया CEO कौन है? वो है नील मोहन। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता? वो जीता है सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए CEO कौन है? वो हैं VR सुब्रमण्यम। कौन है? VR सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा? वो कहाँ पे स्थापित होगा? ये इसका स्थापना होगी गुजरात में। किस कंपनी के द्वारा? फॉक्सकॉन के द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन है अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस नौसैनिक जहाज द्वारा भागीदारी की गई? वो कौन सा नौसैनिक जहाज है? वो है INS सुमेधा। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मंत्री RK सिंह ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो एलेक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? वो किया है ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है कि ताज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन आगरा में होता है। इसकी थीम क्या है? विश्व बंधुत्व इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा गेहूँ की नई जलवायु स्मार्ट किस्म कौन है? वो है HD 3385। कौन सी है वो? HD 3385। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस हाईकोर्ट द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले प्रकाशित करने के लिए किसने प्रकाशित किए? वो किसने? वो केरल हाईकोर्ट के द्वारा इसका प्रकाशित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है नृत्यांगना कनक रेले का संबंध किस नृत्य से? वो कौन सा नृत्य है? मोहिनीअट्टम। ये कहाँ का है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन कहाँ होता है? वो होता है UAE में। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन मैन होल की सफाई के लिए बैडिकूट रोबोट लॉन्च किया। वो किसने लॉन्च किया? केरल ने लॉन्च किया है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में किसके साथ हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ होता है, जिसमें कौन विजयी होता है? इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता होता है और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता होता है। अगला क्वेश्चन है कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? वो किसे दिया गया? हरि कृष्णन को। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम पार्लियामेंट एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? वो किसने किया? ओम बिरला जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है मीरा और महर्षि का संबंध किससे है? ये बाजरा से इसका संबंध है। ये बाजरा की जो है प्रमुख किस्में। अगला क्वेश्चन है कि विंटर फ्रेमवर्क किसके साथ होता है? वो यूएई और यूके यानी ब्रिटेन के साथ इसका होता है। कौन सा ये वो है फ्रेमवर्क है? ये विंटर फ्रेमवर्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास सैन्य मैत्री भारत किसके साथ होता है? ये भारत और जापान के साथ होता है। इसमें क्या होती है? भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेना भाग लेती है। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप जो हमारे चैनल पे जुड़ जाइएगा। इसकी जो लिंक है जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिस समिति द्वारा इसका निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष दल का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? वो हुआ गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आईएनएस विक्रांत पे। किस पे हुआ है? आईएनएस विक्रांत पे। अगला क्वेश्चन है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप किसके साथ होती है? भारत और ईरान के साथ होती है। इसमें कौन विजयी होता है? इसमें विजेता अपना भारत होता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन है? वो है मऊगंज। कौन है? मऊगंज। अगला क्वेश्चन है कि पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 किसके साथ होता है? वो होता है भारत और फ्रांस के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5वीं बार नागालैंड के सीएम कौन बने? वो बने नेफ्यूरियो। कौन बने? नेफ्यूरियो। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? किसे दिया गया? मीराबाई चानू को। अगला क्वेश्चन है कि 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने? वो बने एसएस दुबे। कौन बने हैं? एसएस दुबे। अगला क्वेश्चन है कि 5वां जन औषधि दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये मनाया गया इस बार 1 से 7 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईएएफ में कमांड कॉम्बैक्ट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन है? वो है सालिजा धामी। आईएएफ की कौन बनी है? ये बनी है सालिजा धामी। अगला क्वेश्चन है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? वो हुआ है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर ये कहाँ है? ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? वो दिया गया डेविड चिपरफील्ड को। किसे दिया गया? डेविड चिपरफील्ड को। इसरो द्वारा पुनः प्राप्त किया गया उपग्रह कौन है? मेगाट्रॉपिक्स 1। कौन है? मेगाट्रॉपिक्स 1। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी किस द्वीप पर स्थापित करेगा? वो कौन सा द्वीप है? बोर्नियो। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमारबिलिटी ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है डॉक्टर कर्ण सिंह की। इमारबिलिटी किसकी पुस्तक है? डॉक्टर कर्ण सिंह की। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमचू फेस्टिवल सिक्किम में आयोजन होता है। भूमचू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? वो होता है सिक्किम में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थागत विफलता से बंद होने वाला कौन सा अमेरिकी बैंक है? वो है सिलिकॉन वैली बैंक। ये कहाँ का है? ये अमेरिका का बैंक है। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? वो हुई है बहरीन में। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ खोला गया? ये है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि माउंट मेरापी माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पे हैं? यह है इंडोनेशिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर किसे दिया गया? वो कौन सी फिल्म है? वो है नाटू नाटू को। फिल्म इसकी कौन सी है? फिल्म है RRR। इसका कौन सा सॉन्ग है? ये है नाटू नाटू। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन है? वो है सिद्धरुद्र स्वामी। ये कहाँ का? ये कर्नाटक का। इससे पहले कौन था? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का। दोस्तों ये क्वेश्चन
परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है? वो किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। इसकी किस लिए दिया गया? ये उनका उपन्यास है पागल खाना के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का आयोजन किसके साथ हुआ है? वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, जिसमें जो भारत है ये विजेता होता है, ऑस्ट्रेलिया उप विजेता होता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन जो है सन 1996-97 में पहली बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मेथेनॉल से चलने वाली बस कहाँ पे इसकी शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत बेंगलुरु से होती है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? दोस्तों ये है श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रंग का कार्टन रेजन पुरस्कार किसे दिया गया? वो किसे दिया गया? INS द्रोणाचार्य को। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वो किसे दिया गया? शिवशंकरी को दिया गया। इनकी कौन सी रचना थी? वो रचना थी सूर्यवंशम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मैत्री पाइपलाइन किसके बीच होने वाली है? ये भारत और बांग्लादेश। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी 131.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है। दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया? वो दिया गया शक्तिकांत दास जी को। किसे दिया गया? शक्तिकांत दास जी को। अगला क्वेश्चन है कि फूलदेई महोत्सव कहाँ पे आयोजन होता है? इसका उत्तराखंड में। कहाँ होता है? उत्तराखंड में। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहला स्थान किसका है? वो है अफगानिस्तान का। 13वां जो है भारत का है। दोस्तों इसमें जो भारत का स्थान आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन है? वो है राजस्थान। इससे पहले कौन सा था? वो था अपना उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? वो है 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित की गई? ये स्थापित की गई उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय नीलयम का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये उद्घाटन हुआ सिकंदराबाद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी गल हॉकी टर्फ का किस स्टेडियम का नाम बदल के कर दिया गया? वो कर दिया गया है रायबरेली स्टेडियम का। किसके नाम पे किया गया? ये रानी रामपाल के नाम पे किया गया है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई बिलियर्ड 2023 में विजेता कौन है? वो है पंकज आडवाणी। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य कौन बना है? वो बना है मिस्र। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है 2023 विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? यस वी कैन इंड टीवी। कौन सा है? यस वी कैन इंड टीवी। 71वां अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होता है? वो आयोजन होता है लखनऊ में। इसमें जो है हाँ इसका होस्ट कौन करता है? वो SSB सीमा सुरक्षा बल इसका होस्ट करता है। इसका जो ओवरऑल में प्रथम स्थान किसका रहा है? वो CISF का रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है 12वां स्थान इसका रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? वो दिया गया है लुइस कैफरली को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है NDB का नया मुखिया कौन है? वो है डिल्मा रोसेफ। कौन है? डिल्मा रोसेफ। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि वन वेब इंडिया 2 मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? वो लॉन्च किया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। इसमें क्या होता है? 32 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 मार्च को। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है स्विस ओपन 300 में कौन विजेता है? वो सात्विक और चिराग दोनों मिलकर इसको जीतते हैं। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि MPL 2023 का आयोजन किसके द्वारा होता है? MPL 2023 में कौन विजेता होता है? मुंबई इंडियंस। कौन होता है? मुंबई इंडियंस इसका विजेता होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन है पहला संयुक्त राष्ट्र जल समझौता किसके साथ होता है? वो होता है न्यूयॉर्क के साथ। किसके साथ होता है? न्यूयॉर्क के साथ। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इसका आयोजन किसने किया है? आयोजन ये होता है इसका नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। भारत जो है 4 स्वर्ण पदक जीता है। कौन? नीतू पांचाल, निखात जरीन और लॉरीना बोरगोहन और स्वीटी बोरा के द्वारा ये गोल्ड जीते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? वो हुआ वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगले पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट है दुनिया का 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है? वो है टेरान फर्स्ट। कौन सा है? टेरान फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि अमित शाह द्वारा भगवान बसवेश्वर और कैम्पगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुंदरजा आम का जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का है? ये है मध्य प्रदेश का। सुंदरजा आम कहाँ का? ये मध्य प्रदेश का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वो है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? वो कौन सा है राज्य? असम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 30 मार्च को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया? वो किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? वो किसे प्रदान किया गया? वो कांगड़ा चाय को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2026 ये कब तक चलने वाला है? ये चलने वाला है 2026-27 तक चलने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को $108 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी दी? वो कौन सा राज्य है? राज्य है असम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नाटो का 31वां या नवीनतम देश कौन है? वो है फिनलैंड। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली गिर नस्ल का क्लोन मादा बछड़ा का नाम क्या रखा गया है? वो रखा गया है गंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्ल्ड टी सिटी लिस्ट 2022 में किस शहर को रखा गया? उसमें मुंबई शहर को घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि मिशन आर्टेमिस सेकेंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वो क्रिस्टीना कोच थी। कौन थी? क्रिस्टीना कोच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कौन है? वो है कहाँ की? नॉर्वे की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आफेक 13 ये जासूसी सैटेलाइट किसका है? ये है इजराइल का। किसका है? इजराइल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है? वो है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिर्चा चावल का जीआई टैग किसे दिया गया है? वो दिया गया बिहार राज्य को। किसे दिया गया? बिहार राज्य को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे दिया गया? वो दिया गया जेलेंस्की को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। वो कौन सा है? वो है धवन सेकंड। कौन है? धवन सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? वो है किम कॉटन। कौन है? किम कॉटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना प्रारंभ की? वो कौन सा देश है? वो है बहरीन। कौन सा देश है? बहरीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एप्पल ने किस भारतीय शहर को अपना रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की? वो कौन सा शहर है? वो शहर है मुंबई। अगले क्वेश्चन पे आता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ पे होता है? वो होता है अंडमान निकोबार में। कहाँ होता है? अंडमान निकोबार में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम गज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है असम में। किस लिए मनाया जाता है? ये हाथी प्रोजेक्ट के 30 वर्ष पूर्ण होने पर गज उत्सव मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? ये असम में मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि जो पहली बार इसे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्मृति कार्यक्रम कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कर्नाटक में। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मोदी जी के द्वारा बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना ये कहाँ पे शुरुआत होती है? ये शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। अगला है कि विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया भारत बायोटेक कंपनी को दिया गया। ये कहाँ की है? इंडिया की कंपनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर का वेधशाला कहाँ स्थापित की? ये स्थापित की महाराष्ट्र में। क्या नाम है? लीगू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? वो है सुषमा पटेल। कौन है? सुषमा पटेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया। वो कहाँ का है? ये है असम का। कहाँ का? असम का।
अगले क्वेश्चन पे आता है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा रैपिडेक्स का संचालन कहाँ हुआ है? ये हुआ है NCR नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक बौद्ध बैठक कहाँ पे होती है? ये होती है भारत में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? वो है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे दिया गया? वो दिया गया नंदिनी गुप्ता को। ये कहाँ की रहने वाली? ये जो है राजस्थान की रहने वाली हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कम्बन अंगूर का GI टैग किसे दिया गया? वो दिया गया तमिलनाडु को। किसे दिया गया? तमिलनाडु को कम्बन अंगूर का GI टैग प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है? वो कौन सा देश है? वो है अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया था? वो कितने मूल्य का किया है? $770.18 मिलियन का। कितने डॉलर का? $770.18 बिलियन का इसने निर्यात किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा लॉन्च किया है? वो कौन सा देश है? केन्या। केन्या का कौन सा उपग्रह है? वो है टाइफा। ये किस चीज़ के लिए है? यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है बायोपिक 800 ये किसकी बायोग्राफी? ये मुथैया मुरलीधरन। किसके? मुथैया मुरलीधरन। अगले पॉइंट पे आता है, अगला पॉइंट है कि विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक ने 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन है? वो है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। अगले क्वेश्चन पे आता है, अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में अलग से जल बजट किसने पेश किया? वो पेश किया केरल सरकार ने। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? वो स्थान है तीसरा। कौन सा है? तीसरा। पहला है अमेरिका, दूसरा चीन, भारत का है तीसरा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित संतों का मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया सोनम वांगचुक को। किसे दिया गया? सोनम वांगचुक को। अगले क्वेश्चन पे आता है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि कब तक रखी गई? वो रखी गई 2030 से 31 तक की। कब तक रखी गई? 2030 से 31 तक की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि PSLV-C 55 रॉकेट से किस देश के टेलीस्कोप OS-2 और लूमलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया? वो कौन सा देश था? वो देश था सिंगापुर। अगले क्वेश्चन पे आता है, अगला क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय किस राज्य में? वो कौन सा राज्य है? वो है पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा गया। वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कब तक लक्ष्य रखा गया इसका? इसका लक्ष्य 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रयोग करने का लक्ष्य रखा गया। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है कि 30वां पंचायती राज दिवस कहाँ मनाया गया? वो कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है पहली वाटर मेट्रो कहाँ स्टार्ट की गई है? वो है कोच्चि में। कहाँ स्टार्ट की गई? कोच्चि से इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दी हेरिटेज फाउंडेशन के 29वीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत की रैंक कितनी है? वो है 131। कितनी? 131। ये किसकी है? दी हेरिटेज फाउंडेशन के अनुसार 29वीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की ये रैंक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता किया है? समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वो कौन सा देश है? वो है उत्तर कोरिया और USA के बीच में वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया? वो किसे दिया गया? वो रेल विकास निगम को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित होगा? वो होगा केरल में। अगला क्वेश्चन है केरल में खेले गए तीसरे हीरो कप 2023 की विजेता कौन है? वो है उड़ीसा FC, उड़ीसा फुटबॉल क्लब। अगले क्वेश्चन पे आता है, अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? वो किसके द्वारा शुरू किया गया? IIT कानपुर के द्वारा शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है माता नी पछेड़ी प्राचीन वस्त्र कला का GI टैग किसे दिया गया? वो दिया गया गुजरात राज्य को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आता है, अगला क्वेश्चन है तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करौल कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? वो कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। कितने साल के बाद होता है? ये 12 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहला सिंथेल स्नो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? वो मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि हुंडको पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया? ये उत्तर प्रदेश को दिया गया। कौन सी संस्था है? स्वच्छ विरासत संस्थान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? वो है AK मोहंती। कौन है? AK मोहंती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक होने वाली है कितनी? 161। कितनी रैंक है? 161। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है 2023 में आने वाला पहला चक्रवात मोचा को किसने नाम दिया था? वो नाम यमन के द्वारा मोचा दिया गया था, जो 2023 में पहला चक्रवात आया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन गोल्डन आर्ब जो है ये क्या है? यह है ब्रिटेन सम्राट किंग चार्ल्स III के द्वारा की ताजपोशी। क्या है? ब्रिटेन सम्राट किंग चार्ल्स की ताजपोशी के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुकी मैती संघर्ष ये कहाँ पे होता है? ये होता है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कि MBITT लायन क्या है? ये जो है कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार को ले जाने वाला मालवाहक जहाज़ है। ये जो जहाज़ है ये पहला जहाज़ है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत इसको भेजा गया है? वो प्रोजेक्ट कौन सा है? वो प्रोजेक्ट है कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट ये कहाँ से? ये हमारा इंडिया है। यहाँ से पश्चिम बंगाल से कहाँ जाएगा? म्यांमार तक जाएगा। ये जो है पहला हमारा प्रोजेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एकता हार्बर बंदरगाह कहाँ पे है? ये है मालदीव एकता हार्बर बंदरगाह। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है बुलंद भारत अभ्यास कहाँ पे आयोजित होता है? वो आयोजित है अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय सेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। प्रोजेक्ट संजय ये भारतीय सेना के द्वारा आयोजन इसका होता है। अगला क्वेश्चन है 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? वो इंडोनेशिया में होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? वो न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड किसने लॉन्च किया? वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक जो है कस्तूरी रे की है। किसकी? कस्तूरी रे। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया? ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन है? वो है विस्तारा एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पार्ट टैक्सी कहाँ शुरुआत होती है? वो शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत किस राज्य के गाँव 100% ODF प्लस हो चुके हैं? वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य जी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्विटर का नया CEO कौन बना है? लिंडा याक रीनो। कौन बना है? लिंडा याक रीनो बने हैं इसके। अगला क्वेश्चन है CBI के निदेशक कौन बने हैं? वो है प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर कौन है? वो विपुल्ला प्रणीत। कौन है? विपुल्ला प्रणीत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? वो स्थान है दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त किया गया? वो है क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? वो है रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? वो दिया गया N चंद्रशेखरन को। किसे दिया गया है? N चंद्रशेखरन को। अगला क्वेश्चन है कि योजना पहल ग्रामीण क्षेत्र किस लिए चलाई गई? ये उत्तर प्रदेश में चलाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को डिजिटल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य कौन है? वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल मोहद अल हिंदी 2023 का आयोजन किसके साथ हुआ? वो होता है सऊदी अरब के साथ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? जॉर्जी गॉस्पिडिनो को ये पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है मानव स्टेम व कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया? वो अंतरिक्ष मिशन कौन सा? AX2। कौन है? AX2। ठीक है, इसलिए ये मानव स्टेम और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है अराकू वैली कॉफ़ी व काला मिर्च का GI टैग किसे दिया गया? काली मिर्च का GI टैग किसे दिया गया? वो दिया गया आंध्र प्रदेश को। तो दोस्तों आज हमारा ये था
करंट अफेयर के 300 को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन। दोस्तों इस क्लास की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका जो लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों क्लास आपको सही लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा।